Hello, students. So, today we'll start the new chapter. That is chapter 4. The name of the chapter is the Mughal Empire. Okay? So, as we know that Mughal Empire जो क्या था बहुत ही फैला हुआ था इंडिया के अंदर में. सो पहले क्या था हमारा जो इंडियन टेरिटरी है वो बहुत ही बड़ा था. ठीक है, इतने बड़े थे कि लगता था कि कोई इसे रूल नहीं कर पाएगा. ठीक है, बहुत ही मुश्किल का काम होगा इस इतने बड़े टेरिटरी को रूल करना. लेकिन हमारा जो मुग़ल है उन लोगों ने कर दिखाया. उन लोगों ने इंडियन के पूरे टेरिटरी पे रूल किया. और सिर्फ इंडिया के ही नहीं, उन लोगों ने इंडिया की जो सब कॉन्टिनेंट है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे भी अपना रूल बनाए रखे ना. सब कॉन्टिनेंट मतलब हमारे जो पाकिस्तान है, बांग्लादेश, भूटान, उन सारे देशों में भी उन लोगों ने मीन्स मुगल्स ने अपना अपना एम्पायर एक्सपांड किया ना. ठीक है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट मतलब जो इंडिया के जो जो आसपास है, बाउंड्री का जो इलाका है, उन लोग उन जगह 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 को कहते हैं. ठीक है, और हमें तो ये भी पता है कि इंडिया का क्या है, इंडिया इज़ अ डाइवर्स सिटी ना. यहाँ के कल्चर अलग है, यहाँ पे बहुत ही क्या है डाइवर्स भी इंसान, अलग अलग तरह के इंसान रहते रहते थे. तो इस चीज़ों की वजह से क्या होगा, इस इंडिया पे रूल करना तो और भी डिफ़िकल्ट हो जाएगा. लेकिन हमारा जो मुगल्स है उन लोगों ने कर दिखाया. ठीक है, जो हमारे मुग़ल प्रेडेसेसर थे उन लोगों ने भी रूल किया था. लेकिन उन लोग रूल किए थे फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. लेकिन जैसे ही हमारा जो मुगल्स आए उन लोग के क्या थे, वो लोग बहुत स्ट्रॉन्ग था, पावरफुल था. इसीलिए उन लोगों ने काफ़ी समय तक रूल किया. कहाँ पे, हमारे इंडिया में. ठीक है, उन मुग़लों ने अपने जो राज थे ना, शासन थे, वो शासन को अपने पूरे जगह पे एक्सपांड कर दिए थे. और साथ ही साथ जो इंडिया का जो आगरा और दिल्ली है, इन एरियाज़ों पे भी उसने अपना कब्जा बना दिया था. वो उसने एक्सपांड कर दिया था. किन लोगों ने, मुगल्स ने. ठीक है, देखो इंडिया में भी हमारे यहाँ पे भी आ गए थे वो लोग. और जैसा कि हम लोग सबको पता है कि रूल करने के लिए, अच्छे से रूल करने के लिए इतने बड़े एम्पायर को तो कुछ तो होना पड़ेगा. तो उन लोगों ने जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो आइडिया है ना, ये जो एडमिनिस्ट्रेशन का आइडिया है वो किससे लिया उन लोगों ने, उसके जो पह उस एडमिनिस्ट्रेशन आइडिया को उन लोगों ने उसके पूर्वज से लिए. ठीक है, जो पहले रूल किया करते थे. तो उसके पूर्वज की जो पॉलिटिकल लीगेसी है, उसको, इस चीज़ को उसने उन लोगों ने इग्नोर नहीं किया, बल्कि इसे यूज़ किया. ठीक है, क्या के लिए यूज़ किया इसे, पॉलिटिकल लीगेसी को, ताकि एडमिनिस्ट्रेशन को और बेहतर तरीके से बनाने के लिए. ठीक है, तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये जो फिगर 1, द रेड फोर्ट, तो ये क्या है, एक ऐसा ज़माना हुआ करता था जब मुगल्स के जो ये जो रेड फोर्ट थे वो मुग़ल के घर हुआ करता था, जहाँ वो लोग रहते थे. लेकिन आज ये किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, आज जो हमारे जो इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है, तो तो आज क्या होता है, यहाँ पे हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है वो यहाँ खड़े होके सबको एड्रेस करते हैं. ठीक है, पहले ये घर हुआ करता था मुगलों का, और अभी इसे हम लोग कुछ ओकेज़न में यूज़ करते हैं. ठीक है, तो ये रेड फोर्ट भी हमारा उन लोगों का ही देन है, हमारे जो एंसेस्टर्स के. ठीक है, सो अभी हम लोग पढ़ेंगे कि हु वेर द मुगल्स. ठीक है, मुगल्स कौन थे. ठीक है, तो यहाँ पे द मुगल्स वेर डिसेंडेंट्स ऑफ 2 lineages. ओके, डिसेंडेंट मतलब संतान, और lineages मतलब खानदान. ठीक है, तो हमारा जो मुगल है वो 2 बड़े और फेमस खानदानों से बिलोंग करते थे, जो कि मदर साइड पे किसके थे, हमारे चंगेज़ खान, जो कि मंगोल के बहुत बड़े रूलर थे. उसका जो पार्ट कहाँ कहाँ तक फैला हुआ था, चाइना एंड सेंट्रल एशिया तक. तो मुगलों का माँ के साइड से किसके खानदान से बिलोंग करते थे, चंगेज़ खान. और
पिताजी के साइड से, जो फादर के साइड से, उन लोग किसके सक्सेसर थे? तिमूर। तिमूर कहाँ के रूलर थे? ईरान, इराक, तो प्रेजेंट डे टर्की है। ठीक है। फ्रॉम मदर साइड दे बिलोंग टू चंगेज खान्स, ओके, एंड फ्रॉम फादर साइड दे बिलोंग टू तिमूर। ठीक है। सो एक बात ये है कि उन लोगों को अच्छा नहीं लगता था कि कोई उसे कहते थे कि आप क्या मंगोलियन हो, आप चंगेज़ खान के पूर्वज से बिलोंग करते हो। तो उन लोगों को ये बात कतई मंजूर नहीं था, वो लोग को पसंद नहीं था कि इन लोगों को, मुगल्स लोग को। क्यों? क्योंकि सब जानते हैं कि चंगेज़ खान कितने अत्याचारी थे, कितने लोगों को मारा था उसने ना। इसीलिए ये लोग पसंद नहीं करते थे कि हम लोग को कोई कहे कि हम लोग मुगल मंगोल के हों। ठीक है। लेकिन जब उन लोगों को कोई कहता था कि आप लोग क्या है, आप लोग तिमूर खानदान के हो क्या, तब वो लोग बहुत खुश हो जाते थे। वो लोग क्यों खुश होते थे? क्योंकि जो तिमूर है उन लोग ने किसी पे अत्याचार नहीं किया था। ठीक है। और बल्कि उन लोगों ने 1393 में क्या किए थे? ये 1393 में क्या किए थे? कैप्चर किए थे दिल्ली को। किसने? तिमूर एंसेस्टर ने। तो इससे ये पता चलता है कि दे वर वेरी स्ट्रॉन्ग। तो कोई भी आदमी तो स्ट्रॉन्ग वाले खानदान से बिलोंग करने का तो अच्छा रखेंगे ना। तो वही थे। ठीक है। तो ये फिगर 2 पे हम क्या देख पा रहे हैं? ये एक, इट इज़ अ मिनिएचर पेंटिंग। मिनिएचर मतलब छोटी सी ना, छोटी सी पेंटिंग था। ये पेंटिंग पे क्या है? ये जो हमारा तिमूर है उसका जो ख़ानदान के बारे में दिखाया गया है। ये जो तिमूर है उसके बेटे हैं, उसके बेटे के बेटे, बेटे के बेटे ना, बेटे, ये सब थे। ये पिक्चर पे दिखाया गया था। ठीक है। नाउ विल मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। दैट टॉपिक इज द मुगल मिलिट्री कैंपेन ना। किस तरह से मुगलों ने मिलिट्री कैंपेन को अपना के आइडिया लेते हुए उन लोग ने बहुत सारे अपने जगह को एक्सपेंड किए और बहुत सारी जगह को कैप्चर किए। उसको हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को ये जानना है कि जो पहला मुगल शासक थे वो कौन थे? बाबर। ठीक है। बाबर इज़ द फर्स्ट मुगल एम्पायर जो कि इतने से इतने तक रूल किए थे। ठीक है। ही सक्सीडेड द थ्रोन ऑफ फरघाना। फरघाना क्या है? एक जगह थे। कब? 1494 को। और उस समय उसके आयु एज सिर्फ और सिर्फ 12 ईयर्स के थे। ठीक है। जब उसने फर्स्ट टाइम सक्सीड किया था अपना थ्रोन। ठीक है। एंड आफ्टर असेंडिंग द थ्रोन, वो ऐसा ही नहीं बैठा, उसने क्या किया? ही इवन फोर्ट विद एन मंगोल ग्रुप। जो मंगोल ग्रुप थे, जो उसको क्या कहते थे? उज़्बेक्स ना। उसके साथ भी उसने फाइट किया। हालांकि उज़्बेक्स और मंगोल ग्रुप वो लोग एक दूसरे से पहले से दुश्मन थे। सो काफ़ी लड़ाई के बाद उसको अपना एंसेस्टर जो एरिया है उसे छोड़ के जाना पड़ा। किसको? बाबर को। क्योंकि वो वहाँ हार गए थे। ठीक है। यहाँ पे देखो, ही फोर्स टू लीव हिज एंसेस्ट्रल लैंड ना, एंसेस्ट्रल थ्रोन। और उसके बाद बहुत दिनों बाद, आफ्टर इयर्स ऑफ वॉन्डरिंग, वो क्या किया? वो जो काबुल को उसने कैप्चर कर लिया। कब? 1504 पे। ठीक है। और जैसे ही काबुल को कैप्चर किया तो वो बहुत और स्ट्रॉन्ग बन गए। तो इसी के कारण क्या हुआ? 1526 में उसने दिल्ली आए और दिल्ली का जो सुल्तान थे, जो हमारा कौन थे? इब्राहिम लोदी को उसने डिफीट कर दिया, मीन्स हरा दिया। कौन सी बैटल पे? बैटल ऑफ पानीपत पे, जो कब हुआ था? 1526। और इसके बाद बैटल ऑफ पानीपत होने के बाद किसने? बाबर ने दिल्ली और आगरा को कैप्चर कर लिया था। ठीक है। और जैसे ही कैप्चर किया वो तो और स्ट्रॉन्ग बन गया था। ठीक है। सो और एक इम्पोर्टेंट चीज़ है ये वार को लेके, कि इस पे क्या हुआ? हमारे जो बाबर थे उसने फर्स्ट टाइम कैनन और गन पाउडर का यूज़ किया। ये है हमारा कैनन ना। कैनन वाज फर्स्ट यूज बाय बाबर इन द बैटल। ओके। सो इस तरह ये जो गन पाउडर और टेक्नोलॉजी वगैरह यूज़ करके हमारा कौन? बाबर ने गुजरात, मालवा एंड डेक्कन पार्ट वो सबको कैप्चर कर लिया था, अपने अंदर ले लिया था। ठीक है।
सो अब हम देखेंगे किस तरह से हमारे जो मुगल्स थे, मुगल्स ने किससे किससे फ़ाइट किए और कौन से फ़ाइट किए, ठीक है, वो चीज़ हम देखेंगे। और सिर्फ ये चैप्टर पे ही नहीं, चैप्टर 7, 8, 9, 10 इस चैप्टरों में भी हम मुगल्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये बात मत भूलना कि बाबर सब पहला रूलर था जो कैनन्स का इस्तेमाल किया था वार जीतने के लिए, ठीक है। सो नाउ विल स्टडी द टेबल 1, ठीक है, मुग़ल एम्परर्स के बारे में, मेजर कैंपेन्स एंड इवेंट्स क्या क्या किए थे उन लोग। तो सबसे पहला रूल कौन है हमारा मुग़ल के, हमारे जो बाबर, उसके टाइम पीरियड ये था, ठीक है। तो जैसे ही हमारा बाबर ने 1526 को आगरा और दिल्ली पे अपना कब्जा जमा लिया, किसको हरा के, इब्राहिम लोदी को हरा के ना। तो उसके बाद उसके अंदर बहुत ही गुरूर आ गया था, एटीट्यूड आ गया था कि उसने कहा कि आओ कौन मुझसे लड़ेगा ना, किसी के पास अगर इतनी ताकत है तो आओ मुझसे लड़ो ना, ऐसा कह रहे थे। तो इसे सुन के हमारा जो राणा सांगा आए ना, तो राणा सांगा आए का 1526-27 में दोनों दोनों क्या लड़ाई हुआ। तो लड़ाई में भी ठीक है हमारा बाबर ही जीते, जो हमारा राणा सांगा जो राजपूत रूलर थे वो हार गए थे, ठीक है। और वो कब था, और जैसा ही इसने राणा सांगा को हरा दिया था तो और पावरफुल बन गए थे कौन, हमारे बाबर ना। तो उसके बाद फिर से 1528 को भी कुछ राजपूत के साथ हमारा जो बाबर का लड़ाई हुआ। तो उस समय क्या हुआ था, फाइनली हु बाबर कंट्रोल ओवर आगरा एंड न्यू दिल्ली, बहुत ही खतरा तरीका से, ठीक है। सो बाबर ने बहुत सारे जगह को कैप्चर किया था। तो उसके बाद बाबर तो क्या थे, जो बूढ़े हो रहे थे, ओल्ड हो रहे थे। इसके बाद उसने सोचा कि अभी तो वक्त आ गया, मेरे बेटे को देना पड़ेगा शासन को ना, थ्रोन को देना पड़ेगा। नाउ बाबर ओल्ड ना, तो ही कॉल्ड हिज सन्स, अपने बेटे सबको बुलाया और सबको इक्वली प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, ठीक है। लेकिन बाबर किसको थ्रोन देना चाहता था, उस अपने बाद हुमायूं को। लेकिन ये बात मिर्ज़ा कमरन को बिल्कुल पसंद नहीं था। वो मिर्ज़ा कमरन जो है वो बाबर से बहुत चिढ़ता था, ठीक है। क्यों चिढ़ता था, क्यों खुश नहीं था उससे, क्योंकि हमारा जो बाबर है वो हुमायूं को चुन लिया था, ठीक है। इसीलिए ये जो मिर्ज़ा कमरन जो उसके भाई थे ना, ये उसके भाई थे, ये पसंद नहीं था करता था हुमायूं को। क्यों, क्योंकि जो बाबर था वो हुमायूं को चूज़ किए थे। तो इसीलिए ये जो मिर्ज़ा कमरन है वो हुमायूं के जितने भी दुश्मन थे उन लोगों से हाथ मिला लिए थे। मिलाने के बाद उसने हुमायूं को ही क्या किया, हुमायूं के साथ ही गद्दार किया, ठीक है, गद्दारी की। तो उस बीच एक शेर खान आए थे सूरी डायनेस्टी से, ठीक है। तो शेर खान ने हुमायूं को डिफीट कर दिया था। कौन सी बैटल पे, बैटल ऑफ चौसा में, ठीक है। ये बैटल ऑफ चौसा में हमारा जो हुमायूं थे उसको ये शेर शाह ने डिफीट कर दिया था, ठीक है। और इस तरह और ये जो कन्नौज को भी उसने शेर शाह ने अपने अंदर ले लिए थे। तो इसी तरह फिर हमारे जो हुमायूं को भागना पड़ा, कहाँ भागना पड़ा, हुमायूं को ईरान भागना पड़ा अपनी जान बचाने के लिए, ठीक है। और ईरान में जो गए थे उसमें हुमायूं ने सफ़ाविद शाह को मिला। ये सफ़ाविद शाह ने बहुत ही हेल्प किया हुमायूं को कहा कि आपके अंदर इतना एबिलिटी है, आप फिर से लड़ो, जाओ फिर से शेर शाह सूरी से लड़ के अपना जो दिल्ली को और जितना भी आपकी जो टेरिटरी को छीन लिए थे उनको वापस लेके आओ, आप में पोटेंशियल है। तो एनर्जी को बूस्ट किया, किसके एनर्जी को बूस्ट किया, सफ़ाविद शाह ने हुमायूं के, ठीक है। तो इस तरह से हुमायूं दोबारा गए एंड रिकैप्चर कर लिया किसको, हमारा दिल्ली को रिकैप्चर किया कब, 1555। ये कभी कभी पूछा जाता है, ठीक है, किसने हुमायूं को भगा दिया था इंडिया से, हमारा जो शेरशाह। फिर शेरशाह को दोबारा हराया, रिकैप्चर किया दिल्ली को, ठीक है। कब था, 1555, इसे याद रखना, ठीक है। फिर एक बहुत बड़ी दुख की बात है
इतना इतना हुमायूं जगह कैप्चर करने का बावजूद उसका जो अनलकी था, क्या अनलकी था, उसी उसी समय उसका एक्सीडेंटली डेथ हो गया था। कैसे? वो अपने ही लाइब्रेरी से, लाइब्रेरी का जो स्टेयर होता है, जो सीढ़ी होता है, सीढ़ी से गिर के मर गए थे। अनलकी ना। कौन मर गए थे? हुमायूं। तो हुमायूं के बाद कौन आएंगे? थर्ड जो शासक, वो है हमारा अकबर। अकबर को हम नेक्स्ट पार्ट पे पढ़ेंगे। तो ये था हमारा पार्ट 1। पार्ट 2 भी आ जाएंगे, ठीक है। सो टिल देन थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स, एंड अच्छे से पढ़ना, ठीक है।